नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे गुरु और मंगल की युति बन रही है वृषभ राशि में। वृषभ राशि को मूलतः व्यापार की राशि, धन की राशि कहते हैं। यह शुक्रदेव की प्रथम राशि है और काल पुरुष का जब कुंडली देखें, अकाल पुरुष, जैसे काल नहीं उसको अकाल पुरुष की कुंडली देखें तो सेकंड हाउस धन से संबंधित होता है। ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रहों की युति कुछ न कुछ नया देती है। दो तत्वों का मिलन, दो तत्वों को मिलाओ तो कुछ नया बनता है। अब वो आपके लिए सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, यही जानने का बिंदु है। तो हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यह वीडियो दोनों पे देख सकते हैं आप, लगन पे भी, राशि पे भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए आगे की हम यात्रा हमारे साथ करिए। तो देखिए, गुरु क्या है? गुरु आपके लिए बहुत शुभ है। मंगल भी अत्यंत शुभ है क्योंकि मंगल आपका राशिस है, मंगल आपका लग्नेश है और ये शक्ति के साथ काम करते हैं, एनर्जी के साथ काम करते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, विस्तार देने के कारक हैं, गुरु आध्यात्म का कारक है। गुरु यहाँ पे निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास को लेकर चल रहा है, नैतिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए ज्ञान की जहाँ संभावना बढ़ेगी वही आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल ग्रह समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला ग्रह है। मंगल की वजह से कामनाएं पूर्ण होती है। शरीर में एनर्जी ही नहीं है, ब्लड प्रेशर ही डाउन हो जाएगा, क्या करोगे? सब कुछ रखा, कुछ खा ही नहीं पाओगे। तो मंगल कामनाओं की पूर्ति करने में सहायक ग्रह है और आपका तो राशि से लग्नेश है, इसलिए यह जो युति है श्रेष्ठ परिणाम देगी। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि मंगल की जो शक्ति है वो अपनी जिद पे आ जाएगी, नहीं मेरे को ये करना है, ऐसा मत करिएगा। मंगल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिद पकड़ सकता है, ठीक है ना। मंगल को देखो, वास्तव में तो आपके लिए गुणवत्ता का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, इच्छा शक्ति का प्रतीक है और आपको कंटिन्यू एक्टिव रखने का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे जब गुरु मंगल की युति होगी, आप हमारे साथ आएँ या मैं आपके साथ आऊँ, मान लीजिए आप मंगल है, मैं गुरु हूँ। अगर मैं आपके घर पे बैठूँगा ना तो आपके प्रभाव में, आपके दबाव में मुझे काम करना पड़ेगा। आप मेरे यहाँ आओगे तो आपको मेरे घर में थोड़ा दबाव महसूस होगा, सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा। हम दोनों किसी के घर में बैठे हैं तो भाई हम दोनों थोड़ा थोड़ा दबाव में रहेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों दबाव में रहेंगे। तो गुरु मंगल की युति कुछ ऐसी ही है। शुक्र का घर है, यहाँ पे मंगल को मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ गुरु को थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि ये भी गुरु का ही घर है। दैत्याचार जो शुक्रदेव हैं उनका घर है। तो ये दोनों ग्रहों की युतियाँ थोड़ा सा आपको क्रोध दे सकती हैं, थोड़ा सा जिद दे सकती हैं। अगर आप संयोजन कर सकते हैं तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, धन संपदा का विकास होगा, ठीक है, धन संपदा आएंगे। अब देखिए, मंगल जो है आपकी कुंडली में खष्टेश है और मंगल आपके राशि से लग्नेश है। जब भी सप्तम भाव में जाएंगे व्यापार में गति दे देंगे। और मज़े की बात क्या है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में मंगल महाराज आपके सबसे प्रधान ग्रह हैं और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संसार में है या अध्यात्म में है, उसको भैया पैसा तो चाहिए चाहिए। कोई भी सरकार बनती है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तभी बहुत अच्छा काम कर पाएगा जब सरकार के पास पैसा होगा। तो मंगल महाराज गुरुदेव के साथ हैं। गुरु महाराज के यहाँ धन के स्वामी, व्यापार के घर में, मतलब वित्त मंत्री और व्यापार मंत्री दोनों एक जगह। मंगल ने मीटिंग बुलाया, भैया आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, बजट पेश होने वाला, कुछ अच्छा मिले, ठीक है, इस संभावनाओं के साथ। तो गुरु महाराज से मंगल महाराज कहेंगे, गुरुदेव क्या कर रहे हो, थोड़े से पैसे की स्पीड पकड़ाओ ना, थोड़े व्यापार में गति दो ना। तो बस यहाँ पे अपने मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। गुरु को सदैव क्या है, देखिए, गुरु को कभी कभी परिस्थिति जन्य हो के युद्ध करना पड़ता है, जैसे द्रोणाचार्य। लेकिन गुरु एक्चुअली युद्ध करने के लिए नहीं बने हैं, गुरु ज्ञान देने के लिए बने हैं, गुरु सृजन के लिए बने हैं। लेकिन मंगल कभी कभी आर्डर देता है, नहीं आज आपको पांडवों को मारना ही पड़ेगा, तो गुरु मारते वारते नहीं, बोल देते हैं ठीक है जा देखूंगा।
तो आप जो है अपना ईगो मत टकराइएगा। अगर ईगो नहीं टकराएंगे तो चीज़ें बेहतर हैं। प्रेम की प्राप्ति हो रही है। व्यापार में निश्चित रूप से गति मिलेगी। व्यापार में यह समय गति प्राप्त करने का है। एजुकेशन में गति प्राप्त करने का है, क्योंकि एजुकेशन का स्वामी और आपके शरीर का स्वामी दोनों की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है। एक और अच्छी युति बन रही है यहाँ पे, क्योंकि शरीर का स्वामी और प्रेम का स्वामी दोनों सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव किससे रिलेशन बनाता है? जी। तो उसकी प्राप्ति हो रही है। मतलब दाम्पत्य जीवन में आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप बाहर रहते थे तो घर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल गुरु की जो युति है यह 26 अगस्त तक रहेगी। लेकिन मज़ा कब आएगा? वास्तव में यह युति आप देखें तो 25 जुलाई के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। देखने के लिए आपको 12 जुलाई से हो जाएगा, लेकिन इसका जो फल मिलेगा वो 25 जुलाई से। क्या फल मिलेगा? दोनों ऊपर उड़ना शुरू करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में मीटिंग करेंगे और मीटिंग वोटिंग समाप्त हो गई, सबको दिशा निर्देश दे दिए, बोले चलो अब हवाई यात्रा करते हैं। क्या हवाई यात्रा करते हैं? निरीक्षण करके आते हैं। तो इसके बाद 25 जुलाई के बाद डेफिनेटली आपको बहुत सुंदर सुंदर अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो पहले से आप तैयार रहिएगा। मैंने कहा कि राहु देगा रास्ता। राहु रास्ता तभी देगा मित्र जब आप पहले तैयार रहोगे। राहु क्या है? समय है, और समय के पीछे बाल नहीं होते, समय के आगे बाल होते हैं। पकड़ना है तो तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो पहले से आप तैयार रहेंगे तो मंगल और गुरु युति रोहिणी नक्षत्र में, मतलब शक्ति और ज्ञान, शक्ति और ज्ञान उड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और अगर शक्ति के साथ ज्ञान मिल जाए ना तो आप मान लीजिए कि गज केसरी योग जैसा बन जाता है। यहाँ गुरु मंगल की युति आपको बड़ा बनाती है। आप बड़ा करने के लिए आते हैं। आप सरकार से निश्चित रूप से इस समय अगर आप ठेकेदारी का या लाइजनिंग का काम कर रहे हैं बेहतर लाभ होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है, अहंकार जो है ना कुछ प्राप्त करने नहीं देता। जिसको भी अहंकार हो गया ना, मैं वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जब आप स्टार्टिंग में कोई काम करते हो, मुझे जो है ज्योतिष का काम मैंने पढ़ते हुए आप थोड़ा बहुत काफ़ी वर्ष हो गए। स्टार्टिंग में हमें लगता था, जब 2-4 किताबें हमने देखी थी तो लगता था अरे मैं तो बहुत जानता हूँ। जैसे यूट्यूब जगत में कुछ लोग ज्योतिषाचार्य सम्राट लगा लेते हैं, ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष गुरु। ये ऐसे ही होता है। जब आप जैसे बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है ना तो लौट के आता है अपने पिता को सिखाता है, पापा ये फारे पलिए, उन्हीं को सिखाना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में चीज़ होती है, जैसे लास्ट में आप बढ़ना शुरू करोगे ना तो फिर आपको ज्ञान होता है कि अरे हम तो कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पे गुरु और मंगल की जो युति आपको बड़ा बनाएगी, आध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेगी। सिर्फ एक ही चीज़ को है कि ईगो मत टकराइएगा। प्रेम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। अगर आप गुरु को बल आगे बढ़ा के रखोगे तो आपको व्यापार में गति, प्रेम में गति, एजुकेशन में गति। ईगो टकराओगे, मैं ही सब कुछ हूँ, गुरु साइलेंट जोन में छोड़ देगा, जाने दो इसको, मैं करने दो। बहुत लोग साइलेंट जोन में छोड़े जा रहे हैं। देखा ना, मुझे अब संघ की आवश्यकता नहीं है। संघ ने हाथ हटा लिया, आ गए 240 पे। इसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बेहतर करने के लिए श्री राम जी की आराधना करिएगा इस समय। हनुमान, हनु का मतलब होता है मार देने वाला, मान मतलब ईगो। अगर आप ईगो को मार सकते हैं ना तो भगवान राम के आप प्रिय हो जाएंगे। जहाँ पर कृपा राम कह होई ता पर कृपा करें सब कोई। बोल सियावत रामचंद्र की जय।